गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। हमने किया है बेटे चैप्टर 5 क्वालिटी आपका। तो मैं पेज नंबर ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको अभी दिखा रही हूँ स्क्रीन पर है आपके, जो फर्स्ट कंप्लीट हो गया था ये। और भाई हमने सेकंड पेज भी आई थिंक कंप्लीट कर लिया था, थर्ड भी। हाँ जी, हमने यहाँ तक किया था कि भी राइटर ने ना उसको ऑर्डर दिया है, बताया है। उसकी शॉप में गया था, उन्होंने कहा था कि मिस्टर गैसलर की शॉप में जाना एक तरह से जैसे किसी चर्च के में जाने के समान है। तो वहाँ पर ये ऑर्डर दे कर आए हैं उनको। और जैसे ही शॉप से बाहर निकलते हैं तो टिप टैप ऑफ स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। जैसे ही ऑथर भी शॉप से बाहर निकलता है, तुरंत मिस्टर गैसलर भी अपने ड्रीम्स ऑफ बूट्स में ऊपर चले जाते हैं, टिप टिप की आवाज़ करते हुए स्टेयर्स से। तो नेक्स्ट आज की क्लास में पढ़ेंगे आगे फर्दर से। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know। तो मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल पाता कि जिस दिन ऑन विच आई हैड ओकेज़न, कि मुझे ऐसा मौका मिला था या उस दिन ऐसा वक्त आया था कि मुझे मिस्टर गैसलर को बोलना पड़ा था कि लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड, कि पिछले पेयर ऑफ बूट क्रैक हो गए हैं, टूट गए हैं, यू नो। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग। उन्होंने मेरी तरफ देखा थोड़ी सी देर के लिए बिना रिप्लाई किए, बिना कोई उत्तर दिए, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। जैसे कि भी मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा और, या फिर उसको मैं वापस ही कर दूँगा, ओहो मैं तो सॉरी कुछ और कह रहा था, या फिर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा। देन सैड इट शुड नॉट हैव क्रैक्ड, ये टूटने नहीं चाहिए थे, क्रैक नहीं होने चाहिए थे, ऐसे शूज़ तो वो थे नहीं। इट डिड, आई एम अफ्रेड, तो मैंने कहा कि वो टूट गए हैं, मतलब आई एम सॉरी, वो टूट ही गए हैं। यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने कहा कि लेदर के शूज़ थे, हो सकता है आपने उनको गीले कर दिया, क्योंकि लेदर तो ऐसा है बेटे, पानी उसका दुश्मन होता है, ये गीले हो गए होंगे इसलिए वो खराब, उनमें क्रैकनेस आ गई। आई डोंट थिंक सो, ऑथर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, इस बात पर उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, यानी कि इसको अच्छा नहीं लगा कि मेरी बनाई हुई चीज़ ख़राब निकली। एज इफ हॉन्टिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें याद कर रहा है जो उसने आज तक मुझे बूट्स बना कर दिए हैं। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग, और मुझे भी बड़ा सॉरी फील हो रहा था कि मैंने उसको ऐसी दुख चीज़ बताई है। सेंड दैम बैक, उनको वापस भेज दीजिए। ही सेड, उसने कहा। आई विल लुक एट दैम, मैं उनको देख लूँगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, उसने धीरे से जारी रखी अपनी बात कहना। उसने कहा कुछ बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही ख़राब होते हैं। कुछ बूट्स यानी कि स्टार्टिंग ही उनकी ख़राब है। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाया, मतलब उसमें कहीं कुछ ठीक नहीं कर पाया, तो मैं आपका बिल भी वापस कर दूँगा या उसमें कुछ कंसेशन आपको दे दूँगा। वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency। एक बार मैं उसकी शॉप में गया, एब्सेंट माइंडली, मेरे दिमाग में रहा नहीं तो ध्यान नहीं रखा मैंने शॉप में गया, वही पेयर ऑफ बूट्स मैंने डाले हुए तो मैंने एमरजेंसी में किसी बड़ी फॉर्म से ख़रीदे थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उसने मेरा ऑर्डर ले लिया, मैंने वहाँ जाकर ऑर्डर किया तो बिना मुझे लेदर दिखाए नए पेयर ऑफ शूज़ का उसने ऑर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, उसने देखा कि जिस लेदर का मैं शूज़ पहनता हूँ वो तो है नहीं है, वो समझ गया तुरंत, यानी कि मेरे बनाए हुए बूट है ही नहीं है जो मैंने उनको दिखाए थे। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे बूट्स तो हैं ही नहीं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उसकी जो टोन है वो गुस्से की नहीं थी, ना ही उसकी दुख की थी। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही उसकी पश्चाताप की थी। बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मतलब मेरा ब्लड फ्रीज हो जाए, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे फील हुआ कि कुछ ऐसी उसने बात कही। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, उसने मेरे बूट पहने हुए मुझे देखा और केवल उसी पॉइंट पर ही अपनी फिंगर लगाई जहाँ मुझे बूट कंफर्टेबल नहीं था। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन था कि उसको पूरा प्रॉपर पता था ये बूट इस बंदे को कहाँ पर कंफर्टेबल है और कहाँ पर नहीं है।
इट हर्ट्स यू देयर, ये आपको यहाँ हर्ट कर रहा है। ही सेड दिस बिग फॉर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बड़ी बड़ी फॉर्म है ना जो इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। एंड देन एज इट समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और ये बड़ी फर्म्स के बारे में उसने एक बात के बदले उसने कई सारी बातें बोल दी। इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था लंबा और बिटरली बोलते हुए, कड़वा बोलते हुए। यानी कि बड़ी बड़ी फर्म्स हैं बेटे जो अपने काम के द्वारा अपने कस्टमर्स नहीं बनाते हैं, ये ऐड के द्वारा अपने कस्टमर्स बनाते हैं। तो वही बात मिस्टर गैसलर ने कहा कि इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। इट वॉज द ओनली टाइम आई हैवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, ये पहली बार था जब मैंने उसके ट्रेड की फर्स्ट टाइम ऐसी कंडीशंस की भी, जो बड़ी बड़ी फॉर्म है ना इन्होंने अपने कस्टमर बना के सारे कस्टमर अपनी तरफ ले लिए हैं इनके। तो जैसे पहले हैंडमेड पहनते थे हर चीज़, अब नहीं पहनते, अब तो उनको वैरायटी, हर लोगों को वैरायटी चाहिए। तो उस चीज़ से इनके व्यापार पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो राइटर कह रहा है कि मैंने पहली बार उनका ये रूप देखा था बेटे। आज की चैप्टर वीडियो में बेटे हमारी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो बस इतना ही रीड करेंगे, बाकी चैप्टर हम कल रीड करेंगे। और स्टूडेंट जो आप बेटे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन इसको वीडियो देख रहे हो, सभी स्टूडेंट्स आप नाउन को भी तैयार करेंगे। कल मैंने नाउन नहीं, आर्टिकल जो आपके पीरियोडिक 3 के सिलेबस में आना है, तो इसका भी मैं आपको टेस्ट भेजूँगी, मतलब आप तैयार कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और पीरियोडिक की रिवीजन के लिए इसका मैं आपको सेंड कर दूँगी टेस्ट, और आप उसको टेस्ट को कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।